और जो आत्मा को जान लेते हैं वो आत्म ज्ञानी हो जाते हैं। उसी को स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। वो सुख और दुख दोनों से परे हो जाते हैं, वो जन्म और मरण दोनों से परे हो जाते हैं, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, वो स्वयं मेरा स्वरूप हो जाते हैं। मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। ये है गीता का अनमोल ज्ञान जो आज तक हमें नहीं समझ में आया। लेकिन अगर आप गीता पढ़ोगे और साथ में हमारे सत्संग सुनते जाओगे, आपको एक एक श्लोक का समझ में आने लग जाएगा कि ये बात जा कहां रही है। तो इसीलिए सब संतों ने भी इस आत्मा की महिमा गाई है। कबीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। केवल आत्म ज्ञान के बिना सब भटक रहे हैं, सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। तो गीता में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है, अर्जुन, ये जो शरीर हैं ये पंच भौतिक तत्वों से बने हैं। कौन कौन से तत्वों से? सबसे ऊपर आकाश, हवा, अग्नि, पृथ्वी, जल। इन 5 तत्वों से ये निर्मित शरीर ये क्षणभंगुर है। अभी चल रहे हो, चलते चलते अभी अटैक आ गया, गिर पड़े, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, मर गए, चलते चलते पानी में गिर गए, डूब के मर गए। इस काया का इतना भी भरोसा नहीं है ये कितनी देर चलेगी तुम्हारे साथ। लेकिन जो आत्मा है हे अर्जुन, वो सदा सदा जीवित रहती है, वो कभी मरती नहीं है। ज्ञानी पुरुष केवल आत्मा को जानते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, शरीरों से उनका मोह नहीं रह जाता। इसीलिए तू भी मोह को त्याग। पता है ना, धनुष्मान छोड़ के बैठ गया था, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मेरे ये जी, मेरे वो जी। तो कृष्ण जी ने समझाया, इस मोह को त्याग, तेरे मारने पर भी तेरा दादा नहीं मरने वाला। कौन मरेगा? शरीर, कपड़े। हे अर्जुन, ये शरीर इस जीवात्मा के कपड़े हैं। आज ये पहन लिए, कल को कोई और पहन लेगा। इन कपड़ों के मोह में तू धर्म को छोड़ अधर्म पे जा रहा है। धर्म का युद्ध है, युद्ध कर, और पूरा युद्ध करवा दिया। तो यही गीता में समझाया गया है। जब तक आपने आत्मा का ज्ञान नहीं जान लिया, तब तक आप असत्य की ही पूजा करते रहोगे। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता लगा कि असत्य है क्या, छोड़ोगे कैसे? क्या है असत्य? अध्याय 7 अच्छी तरह पढ़ो, क्या कहता है उसमें बताया गया, हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणी माया को कोई जीव नहीं लांघ सकता। मेरी त्रिगुणी माया, अब ये क्या है? 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये त्रिगुणी माया को कोई लांघ नहीं सकता। मतलब यानी तुम कोई भी पूजा पाठ कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम इन 3 गुणों के बीच में ही रहोगे। अब ये 3 गुण हैं क्या, काम कैसे करते हैं, ये अच्छी तरह समझ लो। रजोगुण क्या काम करता है? पैदा करने का। कोई भी चीज बन रही है तो वो रजोगुण में आ गई। जैसे किसान ने बीज डाल दिया खेत में, तो वहां कौन सा गुण चालू हो गया? रजोगुण। अब किसान पाइप लगा के सींच रहा है उसको, अब कौन सा गुण है? सतोगुण। अब फसल पक गई बड़ी होके, अब दराती लेके आ गया काटने के लिए, अब कौन सा गुण चल रहा है? तमोगुण। इसी प्रकार कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जब जैसी नींव खोदी गई, पहली ईंट रखी गई, कौन सा गुण चालू हो गया? रजोगुण।
बन के मंदिर तैयार, मस्जिद तैयार, गुरुद्वारा तैयार, चर्च तैयार, जैसी तैयार हो गई, पेंट वेंट करके पूजने लायक हो गई, अब कौन सा गुण चालू हो गया? सतोगुण। और जिस दिन उसकी ईंटें गिरने लगी, खंडर बन गया, ढह गया, अब कौन से गुण में आ गया? तमोगुण में। यानी इन 3 गुणों से ये भी नहीं बच पाया। अब कोई मूर्ति लगा लो, कोई भी मूर्ति, ईसा मसीह की लगा लो, कबीर साहब की लगा लो, रविदास जी की लगा लो, किसी की भी लगा दो, जैसे ही वो मूर्ति बनना शुरू हुई, कौन से गुण में आ गई? रजोगुण में। जैसी तैयार हो गई, मंदिर में रख दी पूजने के लिए, अब सतोगुण में। हल्की सी टोपी भी खंडित हो गई, उंगली का नाखून भी खंडित हो गया, धनुष बाण खंडित हो गया, अब वो मूर्ति को उठा के कहां रख देंगे? बाहर। अब चली गई वो तमोगुण में, क्योंकि खंडित हो गई। तमोगुण का मतलब है खंडित कर देना। अब कोई मंत्र ले लो, कोई कह रहा है जी कबीर कबीर जपेंगे तो पार होंगे, लो फिर कबीर। जैसे ही शुरू हुआ क, ये आ गया रजोगुण, बी ये आ गया सतोगुण, र ये आ गया तमोगुण। मंत्र भी 3 गुणों में आ गया। पैदा होना, चलना, नाश हो जाना, हर मंत्र 3 गुणों में आ गया, हर चीज 3 गुणों में आ गई। ये पूरा संसार त्रिगुणी माया है। अब क्या है जो 3 गुणों से ऊपर है, जो रजोगुण में नहीं आता, यानी जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो सतोगुण में नहीं आता, जिसे पालने की जरूरत नहीं पड़ती, जो तमोगुण में नहीं आता, जो कभी मरता ही नहीं है। क्या है वो? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा ही त्रिगुणी तीत है, माया तीत है, ये 3 गुणों से ऊपर है। और जो लोग इस आत्मा की साधना में लीन रहते हैं, आत्म ज्ञान में लीन रहते हैं, केवल वही मेरी इस त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं, केवल वही। बाकी ये देख लो कबूतर उड़ रहे हैं, यही है प्रभु की माया, यही है उसकी माया। ऐसी 1,84 जूनों में भटकाएंगे और बढ़िया दाने खिलाएंगे, खाओ उड़ो, गिर जाओ एक दिन। तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास। ये इंसानी चोला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे चोले भुगतने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है, मात्र एक बार। अब इस एक बार में आपने क्या करना है? या तो त्रिगुणी भक्ति कर लो 3 गुणों के अंतर्गत, फिर आ जाओ संसार में, या फिर 3 गुणों से ऊपर उठ के उस आत्मा को जान लो। और जो आत्मा को जान लेगा वो सत्य सनातनी हो जाएगा, उसका इस दुनिया में आना जाना खत्म हो जाएगा, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। वो परम अवस्था में रहेगा, आनंद स्वरूप में, जिसको कहते हैं सत्य चित आनंद। जब तुम सत्य चित आनंद में आ गए, उसके बाद तुम्हारा आना जाना खत्म। फिर बार बार किसी माँ के गर्भ में उल्टे लटक जाओ, बार बार गर्भ में बोलो प्रभु निकालो निकालो निकालो, बाहर निकलूंगा तो भक्ति करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बाहर आते फिर कहता है कौन सी भक्ति, कैसी भक्ति, कौन सा भगवान, कैसा भगवान? अरे मैं तो गांव का प्रधान हूं, मैं तो डीसी हूं, मैं तो मिनिस्टर हूं। इसी भ्रम में बेचारा पूरी जन्म गवा देता है। उसके बाद फिर गर्भ में उल्टा लटक जाता है, फिर वही बात, निकालो प्रभु। लेकिन इस बार इंसान का नहीं मिलेगा, अब 1,84 भटकना पड़ेगा। इसलिए जो हमारा सत्य सनातन का ज्ञान है वो आत्म ज्ञान है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। हनुमान जी को पूछा गया ना कि तुम्हारे राम कहाँ रहते हैं, तो अयोध्या का एड्रेस नहीं दिया था उन्होंने कि अयोध्या में रहते हैं। उन्होंने अपनी छाती फाड़ के दिखा दी कि मेरे प्रभु राम कहाँ रहते हैं, मुझ में रहते हैं। इसीलिए भजन गाते हम, तुझ में राम मुझ में राम, अरे सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। अब वाणी तो बोल दी, तुझ में राम मुझ में राम,
अब हिंदू को तो समझ में आती है ये बात, हाँ भैया मेरा राम तो मुझ में है। अब मुसलमान से पूछो क्या तुम्हारे अंदर राम है, वो कहेगा भैया मैं ना मानता राम को। फिर उसमें कैसे राम है? धनुष बाण वाले राम जी को वो मानता ही नहीं है, तो उसमें राम को कैसे फिट करेंगे? असल में ये बात चल रही है आत्म राम की। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। यानी मुझ में आत्मा तभी तो काया चल रही है, तुझ में आत्मा तभी तो काया चल रही है, सब में आत्मा समाई है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, सब आपस में भाई है। आत्मा और आत्मा का रिश्ता भाई का है। ये तो हम बन गए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अभी पता नहीं और कोई आ जाएगा नया धर्म बनाने, वो भी बन जाएंगे लोगों का क्या है। लेकिन सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, और सनातन धर्म किसी पूजा पाठ को नहीं मानता, किसी भी त्रिगुणी पूजा पाठ को नहीं मानता। सनातन धर्म केवल एक चीज को मानता है जो अखंड है, जिसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता, और वो केवल एक है, सारे जगत का एक है, वो आत्म राम है। उस आत्म राम से जो जो जुड़ता जाएगा वो सदा सदा के लिए मुक्त होता जाएगा। नहीं तो अंत समय बड़ा दुखदाई आने वाला है मेरे भाई। ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। यमदूत सामने खड़े होंगे, बीमारी इधर लगी होगी, और हाय तौबा करते प्राण निकल जाएंगे। इससे बचना है तो केवल एक ही दाव लगाना पड़ेगा। क्या दाव है? कछुए को देखो, जो कछुआ है उसमें बाकी जानवरों से एक श्रेष्ठ गुण है। क्या गुण है कछुए में? बहुत तेज भागता है, बहुत ऊपर तक उड़ता है, बहुत नीचे तक गड्ढा खोद देता है, कुछ नहीं करता, वो आराम से बैठा हुआ है। जैसे ही उसके पास खतरा आता है, जैसे कछुआ बैठा हुआ है बड़े आराम से, गर्दन निकाल के, हाथ पैर निकाल के, जैसे कोई कुत्ता आया उस पर अटैक करने के लिए, अब क्या करेगा? वो उड़ेगा, भागेगा, क्या करेगा? वो जहां पर भी है वहीं पे सिमट जाएगा। बस यही करना है। जैसे ही अंत समय आएगा, इस शरीर को छोड़ने का समय आएगा, उस वक्त क्या करना है? अपनी सारी चेतना को अपनी आत्मा में समा लेना है। तो जब सारी चेतना आत्मा में समा जाएगी, अब तुम्हें कौन पकड़ेगा? अब तुम्हें कौन काटेगा, कौन मारेगा? गरुड़ पुराण पढ़ा है ना? गरुड़ पुराण में यही समझाया गया है कि तुम ये मीट खाओगे तो तुम्हें इस कुंभी नरक में डाला जाएगा, तुम मुर्गी खाओगे तो ऐसे मारा जाएगा, तुम पाप करोगे तो ऐसे तुम्हें काटा जाएगा। यही कुछ लिख रखा है उसमें। सनातन धर्म में तो मीट का एक छोटा सा टुकड़ा भी अलाउड नहीं है। सनातन धर्म में, सनातन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आज इतने धर्म निकल गए सनातन धर्म से। कोई कह रहा है माता बकरे मांग रही है, कोई कह रहा है मुर्गी मांग रही है, कोई कह रहा है दारू मांग रही है। अरे माता को मुर्गे चाहिए, माता खुद ही उठा लेगी सारे मुर्गे कि तेरा इंतजार करेगी कि तू काटेगा? माता को बकरे चाहिए, सारे बकरे रातों रात गायब हो जाएंगे, तुम्हें एक बकरा ना मिलेगा ढूंढते हुए। माता को बकरा नहीं चाहिए, बकरा तुम्हें चाहिए। बकरा काट के प्रसाद तुमने खाना है, माता थोड़ी नहीं खाने आएगी। तुम रख देना थाली माता के लिए, खा लेगी क्या आगे? ये बड़ा शैतान है मन, और ये सारे उल्टे काम करवा के फिर भुगताता भी है। बस इसको समझ लो, ये आत्मज्ञान है। इस आत्मा में स्थित हो जाओ तो कृष्ण जी भी कहेंगे कि मेरा गीता बोलना सफल हो गया, नहीं तो घूमते रहो त्रिगुणी माया में। मेरी बात समझ में तो आ रही है? किस किस के समझ रहा है एक बार? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो 90% से ऊपर निकल गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही है हमारे सनातन धर्म का असली ज्ञान, असली, बिल्कुल बिना लाग लपेट का, बिना अशुद्धि का। क्योंकि आत्मा शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध।
उसमें इतना भी मल नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं निर्मल। निर्मल। और मल कहां है? ये है मल, ये है मल। पसीना निकल रहा है, नाक निकल रही है, मैल निकल रहा है, थूक निकल रहा है, मल मूत्र निकल रहा है, ये है मल। और किसकी पूजा कर रहे हैं हम? इसी की। जिससे मल निकल रहा है उसकी पूजा कर रहे हैं। और जो निर्मल है उसको जानते तक नहीं है कि वो आत्मा है क्या। तो अब समय आ गया है आत्म ज्ञान को जानने का। अब समय आ गया है सत्य सनातनी बनने का। अब ये नारी और पुरुष का भेद खत्म। अब हम सब आत्मा हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने यह भी बोला है कि हे अर्जुन, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं नपुंसक हूं। 3 कैटेगरी है ना इंसानों की, आदमी, औरत और नपुंसक। तो इसको भी वो कहते हैं कि मैं इन तीनों में से कोई नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। और जो मुझे जान जाता है वो मेरा ही रूप हो जाता है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता। क्योंकि अब ना तो मैं मल हूं और ना तू मल है, अब दोनों निर्मल हैं। यही कबीर साहब कहते हैं, ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्या समझा रहे हैं? ये तन विष की बेलरी, ये 9 दरवाजों की जो काया है, हर दरवाजे में से विष निकल रहा है। कान में से मैल निकल रही है, कभी खाई क्या? नहीं खा सकते। आंख में से गिद्ध निकल रही है, कीचड़ निकल रहा है, खा सकता है कोई? नाक बह रही है, खा रहा है कोई? थूक, एक बार मुंह से थूक बाहर चला जाए, दोबारा करके दिखाओ अंदर, कहां से आया थूक? मुंह में से। दोबारा मुंह में डाल के दिखाओ, मुंह की ही चीज मुंह में नहीं जा पाएगी। और मल मूत्र तो है ही ऐसा। तो ये तन विष की बेलरी, इन दरवाजों में से विष निकल रहा है। और गुरु अमृत की खान। अब गुरु कौन है? शरीर तो मल हो गया ना, अब गुरु कौन है? आत्मा। गुरु अमृत की खान। अमृत क्या है? जो कभी मरता नहीं है। मृत यानी ये काया मर जाएगी। अमृत यानी जो कभी मरता ही नहीं है, वही आत्म देव ही गुरु है सबका। उसी को जानना है। गुरु मतलब क्या है? गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। जब इस अंधकार रूपी शरीर से तुम्हें प्रकाश रूपी आत्मा का ज्ञान हो जाए, तब समझ लो गुरु मिल गया। नहीं तो नहीं मिला, भटक रहे हो 84 में। तो इसी को कह रहे हैं, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले। अगर सिर भी कटाना पड़ जाए ना, मूल ज्ञान आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहते, तो भी सस्ता जान। क्यों? एक बार सिर कटा, आत्म ज्ञान मिल गया। आत्म ज्ञान नहीं मिलता, बार बार सिर कटता। देखो, बकरे का काट के लटका रखा है, भैंस का काट के लटका रखा है, मुर्गी का, भेड़ का, ऊंट का, किसका सिर नहीं कट रहा? सबके सिर। चाइना में चले जाओ तो किसी का नहीं छोड़ा उन्होंने, सबके सिर काट दिए। छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा, चूहा, बिल्ली, सांप, केचुआ, पेचुआ, क्या छोड़ा उन्होंने? सबके सिर उड़ा दिए उन्होंने। तो अच्छी तरह समझ लो, कोई किसी का सहाय नहीं है कि तुम कहो कोई बचाने आएगा तुम्हें। कोई ना आएगा बचाने, कोई भी नहीं आएगा बचाने। कौन बचेगा? जिसको कछुए का गुण पता है, जो कछुए की तरह अपनी सूरत, अपने ध्यान को अपनी आत्मा में लगा लेगा, बस वो अमर हो जाएगा। और जिसका ध्यान शरीर में रह गया, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, किसको बचा लो? शरीर को। ये ना बचने वाला। और सबसे बड़ी बात कि तुम ही शरीर नहीं हो तो तुम्हें कैसे बचाएगा वो? तुम खुद अमर हो। और अमर कह रहा है, जो खुद मर नहीं सकता वो कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। अरे तू मर ही नहीं सकता, तुझे बचाऊं कैसे?
और जिसको तू बचाने की बात कर रहा है वो तू है नहीं। ये शरीर हम नहीं है, किसको बचाएं?